हाँ जी, हमें बहुत गर्व है उनकी शहीदी पर बच्चों की। उन्होंने किसी लालच में या किसी में नहीं, पूरे सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है। और हमारे लिए आज उनकी शहीदी पे दुख का दिन नहीं है, गर्व का दिन है। सरकार इसे किस तरीके से देखती है? सरकार तो पूरा आयोजन पूरे तरीके से जिस लेवल पे वो आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने समाज की तरफ से कि एक उनकी शहादत को पूरी सरकार के इस तरीके के आयोजन होते हैं तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। और जिन्हें नहीं भी पता है, हालांकि पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिन्हें नहीं भी पता है उन तक भी ये आवाज पहुंचती है कि ये जो शहीदी हुई है बच्चों की, जो हमारे बाबा है, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, उनकी जो शहादत हुई है, जिन्हें नहीं भी पता, इस तरीके का आयोजन से उन सबको इसकी जानकारी मिलती है। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, आपने देखा होगा, धर्म के प्रति वो तो हीनता फैला रहे हैं। जो मुस्लिम है वहाँ हिंदू युवक को जला दे रहे हैं, पेड़ पे टांग दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और कल भी एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। ये बर्बरता जो देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बर्बरता मैं समझता हूँ जी, देखो, कोई धर्म किसी के खिलाफ नहीं, ये सारी राजनीति के खेल होते हैं जी। ये गेम चलती है, खेल चलते हैं, किससे लड़ना, ये देखिए, कोई भी धर्म आपस में लड़ना या भिड़ना नहीं सिखाता, लेकिन ये जो राजनीति की चालें हैं, पता नहीं क्या इंटरनेशनल लेवल पे चालें चलती हैं, कहाँ ये रिमोट पता नहीं कहाँ पड़ा है जी, हमारी समझ से बाहर है। इंटरनेशनल लेवल पे जो राजनीति है, कब किससे लड़ाना है, किस नाम पे लड़ाना है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना है या सिख को किसी से लड़ाना है, ये बड़ी तगड़ी गेमें होती हैं। और पूरी दुनिया तो मेरे हिसाब से इन चालों में ना ही पड़े तो सही है। कोई भी धर्म मेरे हिसाब से किसी से लड़ना भिड़ना, सभी धर्म प्यार ही सिखाते हैं। हजारों की भीड़ में एक युवक मर रहा है, एक युवक जल रहा है, वहाँ मानवता क्या संदेश देती है? मानवता संदेश, देखो जी, वहाँ आवाज उठनी चाहिए, वहाँ उसका मुकाबला करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, भाई किसी धर्म का हो। और ये तो घिनौनी हरकत है, इतनी जितनी निंदा करी जाए वो कम है जी। ये तो एक बहुत ही बड़ी शहादत है। और हमारे गुरु परिवार ने जिस परंपरा की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की, और उस वक्त के जो अंकराता थे बाबर, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और तब से शुरू होकर गुरु अंगद देव जी ने भी हुमायूं ने अपनी तलवार उठा ली थी। और गुरु अर्जन देव की शहादत, एक लंबा इतिहास है शहादतों का। और हमें आज यही प्रेरणा लेनी है इस चीज से कि हमने इतिहास से क्या सीखा। ये एक उनको गुड़ती थी जो उनके दादाजी की, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की, जिन्होंने जब कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे कि हिंदू धर्म बचाइए, औरंगजेब कह रहा है एक मन जनेऊ रोज चाहिए तब मैं भोजन करूंगा, और उनकी सेना एक मन जनेऊ रोज हिंदुओं को मार के बटोर रही थी। तो कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा किसी बड़े की शहीदी की जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह ने, आपसे बड़ा कौन है, फिर आप अपनी शहीदी भी तो दे सकते हैं इनका धर्म बचाने के लिए। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, जाओ औरंगजेब से कह दो कि मुझको हिंदू बना दे, मुझको मुसलमान बना दे, तो हम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे। तो ये उनके दादा के समय से, उनके दादाजी के साथ भाई सतीदास, मतीदास, भाई दयाला जी, उन सबको शहीद किया गया। तो ये वहां से चला रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने पहले अपनी शहीदी दी, वही खून गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे अपने पिता को खोया वैसे अपने 4 साहिबजादों को खोया। देखिए, जो साहिबजादे थे, चारों साहिबजादे, वो उनकी परवरिश कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, उनके पिता भी शहीद हुए, और उनके जो पुत्र थे उनको जब पाला पोसा गया है तो उनको गुरबानी की गुरती दी गई है, और गुरबानी उनको बचपन से सिखाई गई है, और उसी रास्ते पे चलने का उनको सिखाया गया है। तो वो गुरु अर्जन देव जी से ही शहादत का तो दौर शुरू हो गया था। तो उसी तरीके से जब बच्चों को, साहिबजादों को शिक्षा मिली थी, उसी शिक्षा के आधार पर ही वो इतने दृढ़ हो गए थे कि उनको कोई डोला नहीं सकता था। आप कुरान की बात बार बार कर रही हैं, कुरान में कहीं नहीं लिखा है, ना कुरान को मानने वाला ये करता है। वो जो करने वाले हैं आतंकवादी लोग, वो उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो किसी भी धर्म, अगर वो अल्लाह को मानने वाले हों तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है कि आप किसी हिंदू को मारो या किसी गैर मुस्लिम को मारो, कहीं नहीं लिखा है, ना वो उसको मानते हैं। अगर वो कुरान को माने तो वो कभी ऐसा काम करे नहीं। जो कुरान को मानने वाले हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। ये तो बलिदान ऐसा कि भूलने वाला ही नहीं है मैडम।
इस बलिदान के आगे तो कुछ भी नहीं है। ये जो बलिदान जो साहिबजादों का है, गुरुओं का बलिदान है, वो सदा ही याद करने के लायक है। इस बलिदान के आगे तो कुछ भी कहना क्या है कि इस बलिदान के तो हमारे देश को सीख लेनी चाहिए कि धर्म के लिए उन्होंने, सनातन के लिए ये पूरा बलिदान दिया है। छोटी सी उम्र में उन्होंने जितना जुल्म हो रहा था वो सहना नहीं समझा, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी सारी जो ताकत थी जो अपने धर्म को बचाने के लिए लगा दी। ये नहीं कि थोड़े से लालच में आके दूसरे का धर्म अपना लिया, अपने धर्म में पूरे परिपक्व रहे। ये प्रेरणा स्रोत है हमारे, इन्हीं की वजह से यही तो स्तंभ है हमारे देश के, जो जिसके ऊपर सारी मानवता खड़ी है। उन छोटे से साहिबजादों ने जो शहादत दी है, उस शहादत की वजह से ही जो धर्म है वो खड़ा है। देखिए, सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने हमेशा, चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे धर्म को बचाने की बात हो, जब भी जरूरत पड़ी है तो सिख धर्म ने हमेशा शहीदी दी है, हमेशा बलिदान दी है। चाहे आज की फौज की बात हो, तो सिख धर्म बना ही इसलिए है, वीरता की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, धन्यवाद। सरकार ने बहुत अच्छा उपाय किया, सबको इकट्ठा किया, याद किया। इस देश में जो जोरावर सिंह, फतेह सिंह वाली आप बात कर रही है ना, चारों साहिबजादों को जो सारा देश जान रहा है और कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो है वो योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये बहुत बड़ी प्रशंसा के योग है कि सिख कौम हमेशा इनकी ऋणी रहेगी, जिन्होंने हमारे साहिबजादों का जो है बलिदान को वीर दिवस में बदल करके ये स्मरण किया। मैं पहले धन्यवाद करना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जब सीएम बने थे ना, सबसे पहले इन्होंने पूरा यूपी उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया। तो सरकार की आवाज थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपने भारत को स्वच्छ और साफ रखो, और सबसे पहले इन्होंने मंदिरों से, गुरुद्वारों से, मठों से की। और पूरा उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने भ्रमण किया, मथुरा से लेके वृंदावन, काशी से, तो साफ सफाई अभियान था जो कहीं ऐसा इनको नहीं मिला। जो इनको साफ सफाई अभियान जो मिला वो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, गुरु का ताल, आगरा, जहाँ से गुरु तेग बहादुर जी ने अपना गिरफ्तारी दी और दिल्ली में जाके बलिदान दिया। और उस समय लंगर को पूरी अच्छी तरह देखा यहाँ की क्या व्यवस्था है, और यहाँ पे किसी हिंदू को, किसी गैर को उठाया जाता है, जहाँ खाना खिलाया जाता है। तो जब देखा कि यहाँ पर हजारों सिख भाई जो है और हिंदू भाइयों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल में भी हम सेवा करते आ रहे हैं। नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा मेरी समझ में तो कई सालों से पिछले नहीं हुआ ऐसा, तभी तो वो फेमस भी हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि हर चीज़ जो आज के टाइम में आदमी जो लाइफ अपनी जी रहा है, बहुत आसानी से जिंदगी को जी पा रहा है। ये तो अभी तक तो ये माहौल था, माहौल ही अपने यहाँ का यूपी का खराब हो गया था पीछे, अब तो माहौल बिल्कुल बढ़िया हो गया है। आप कैसे भी, आप कहीं भी सफ़र कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप घूम सकते हो, बिल्कुल आज़ाद होकर आदमी जैसे चाह रहा है ज़िंदगी जीना, उस तरीके से जी पा रहा है। विकास को लेकर अगर हम देखें और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देखें और धर्म को लेकर देखें तो उनके कार्य कैसे हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो बहुत बढ़िया हो गया है। जो पहले लड़कियां या लेडीज जाने में डरती थी, अब तो बहुत सटीक हो रहा है। जो भी अगर कोई अपराध करता भी है तो उसका तो तुरंत निस्तारण वो कर देते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई भी उसको मिल जाता है, तो इसलिए आदमी निश्चिंत हो गया है बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चलिए मैडम। जिस तरीके के योगी के कार्य हैं सनातन को लेकर, धर्म को लेकर, और वो लोगों को जो पहले जो चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि देश जागरूक हो और समझे, जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए उनके बारे में जाने। आज की जो युवा पीढ़ी है उसे जाने और अपने धर्म के प्रति प्रेम भावना बनाए रखे, ना कि लालच में जाकर कुछ चीजें गलत करें। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी जानकारी में एक चीज और देना चाहूँगा
कि सिख समाज का जो बलिदान था, जो दिया शुरू से लेकर आज तक, कहीं किसी कौम ने दिया, ये योगी सरकार ही है जिसने जन जन तक पहुंचाया। बाद में केंद्र सरकार ने इसे वीर बाल दिवस के रूप में, और पिछले साल उन्होंने हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी ने जो वहां पर लगवाया वीर बाल दिवस की फोटो तस्वीरें, और इस बार उन्होंने एनडीए सरकार के जितने भी सांसद को अपील की कि अपने अपने क्षेत्र में, जिससे क्या हो रहा है कि पहले लोग बात सोचते थे कि साहिबजादा कौन है, ये किन के साहिबजादे हैं, क्योंकि मैं भी आगरा में हर बार बच्चों की श्रृंखला बनाता हूँ जिसमें इस बार 4000 से ऊपर बच्चे थे। और यहाँ पे जो पहले आपने देखा मुख्यमंत्री आवास में, आज तक इस तरह का आयोजन तो कभी हुआ नहीं। हाँ होता था, इफ्तार पार्टी होती थी, वो भी हमारे भाई हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस सरकार के होने के बाद ये 6वां आयोजन है। और जिस तरह से ये लड़ी शुरू हुई है, और हम तो यही चाहेंगे कि सरकार आगे चलती जाए और माननीय महाराज इसका नेतृत्व करते रहें, और ये जो गौरव गाथा है इस मुख्यमंत्री आवास पर गूंजती रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी से मिले? हाँ जी। क्या किया आप जो कपड़े पहन रखे हैं, क्या कहते हैं इसे सूफी ड्रेस करता हूँ। क्या किया आपने? आज मैंने बैठ के शब्द सुना, यहाँ पर शब्द सुना, गुरबानी सुनी। 7 या फिर 8 वर्ष। एक की 7 साल थी, एक की 9 साल थी। के अंदर जो धर्म को लेकर चीजें थी, हम क्या सीखते हैं उनसे? बहुत कुछ सीखते हैं। छोटी उम्र में बलिदान दिया है उनने अपना। आप अपने धर्म, अपने देश के प्रति क्या भावना रखते हैं? हम बहुत अच्छी भावना रखते हैं। हमें तो छोटे साहिबजादों से यही सीख मिलती है कि जैसे उनको 1000 लालच दिए गए कि वो अपना धर्म बदल लें जिससे उनकी जान ना जाए, लेकिन उन्होंने वो एक ही बात पर टिके रहे। तो हमें भी उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 6 और 9 साल थी, उन्होंने कैसे अपने धर्म के लिए शहीदी दे दी। इतने सारे लालच दिए गए, वजीर खान ने इतने सारे लालच दिए, पर उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो उस हिसाब से वो हम सारे समाज के लिए प्रेरणा है, हम बच्चों के लिए प्रेरणा है कि कैसे हमें अपने धर्म के लिए लड़ना होगा, धर्म के लिए स्टैंड लेना होगा। और कल को कोई भड़काता है हमारे धर्म के लिए, हमें बताता है, तो हम उनके कैसे जवाब दे सकते हैं? आपको ऐसी जवाब देना है। हम तो यही बोलेंगे, भाई हमारे छोटे साहिबजादे थे, उन्होंने शहीदी दे दी, हम भी तैयार है शहीदी देने के लिए, पर आप हमसे हमारा धर्म नहीं छुड़वा सकते हैं। योगी जी ने जो बताया, और यहाँ पर आप आज आए सीएम आवास पर, कैसा लगा? और योगी जी के काम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी के काम, और जिस हिसाब से वो सारे समाज को एक साथ जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर लेकर चल रहे हैं, उस हिसाब से यूपी की काफ़ी तरक्की हो रही है, एंड दैट्स क्वाइट अप्रिशिएटिंग। और साथ ही में लखनऊ बहुत ही ज़्यादा 3rd नंबर पे है क्लीनलीनेस के मामले में, सो ऑब्वियसली उसकी तरक्की हो रही है यूपी की, तो बहुत अच्छा है। अगर ये तरक्की पहले मिल जाती दूसरी सरकारों में, आप जानती हैं और किसी को? मैं अभी फिलहाल तो यूपी में सीएम जी को ही जानती हूँ। और कहाँ से आए हैं? मैं यही लखनऊ की हूँ। अखिलेश जी को सुना है कभी? हाँ जी, अखिलेश यादव नहीं होता ना लायक, मतलब जितना हम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हाँ जितना वो कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा लाइट दिया है इस चीज़ पे कि कैसे सिख धर्म के जो गुरुओं ने शहीदी दी है, जिस हिसाब से वो उन चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं सीएम योगी साहब, वैसे शायद पिछले जो योगी थे सीएम उन्होंने नहीं किया है, तो उस हिसाब से सीएम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे मुगलों को पढ़ाया गया है आज तक इतिहास में, अगर हम पढ़े होते बाबा फतेह सिंह के बारे में, बाबा जोरावर सिंह के बारे में, तो आज हमारा युवा धर्म को लेकर स्नेह रखता, उनके अंदर धर्म को लेकर भावना होती, कट्टरता होती, जिससे वो किसी दूसरे धर्म में जाने से पहले अपने धर्म के बारे में उन्हें समझा। बिल्कुल, तो उस हिसाब से सारे स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ सिख इतिहास को पढ़ाए, बट ये है कि ये पढ़ाएं कि कैसे हमें अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना होगा। आज भी जैसे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने स्टैंड लिया, निया में शहीद करा दिए गए थे, इतने सारे लालच दिए फिर भी वो नहीं माने, तो उसी तरीके से आज भी जितने सारे बच्चे हैं, जो पढ़ाई हम आजकल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है एब्सोल्युटली, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने धर्म के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए इतिहास को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जैसे हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं, मेनली हमारी हिस्ट्री की बुक्स में मुस्लिम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड देखा जाए तो सिख धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो फिर हमें स्कूल में भी इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए एंड इन सब चीज़ों को प्रेरणा देनी चाहिए। एंड आज जो योगी जी ने करवाया है, क्वाइट अप्रिशिएबल, उन्होंने इतना अच्छा करवाया। मेरा कहना है वीर बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर नहीं
25 दिसंबर है, और जो 25 दिसंबर है वो दिन है जिसमें एक बाल नहीं 4 बाल इसी सप्ताह में शहीद हुए हैं। उनके पिता शहीद हुए, उनके दादा शहीद हुए, उनकी दादी शहीद हुई। ये शहादत जो है हिंदुस्तान के संस्कारों को जिंदा रखने के लिए दी गई थी। ये शहादत हिंदुस्तान के संस्कारों को बचाने के लिए थी, मुगल साम्राज्य का खात्मा करने के लिए, जिस सनातन को खत्म करने के लिए। इन साहिबजादों के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी वजह से आज हमारा ये स्वरूप जिंदा है, वरना आज हम भी लोग उस अजान में शामिल हो रहे होते जो हमें नहीं होना चाहिए था। जिस देश में हमेशा मुगलों को लेकर शिक्षा दी जा रही थी, मुगल ये कर रहे थे हमारे देश में, अब मुसलमान ये कर रहे थे हमारे देश में, वहाँ ऐसे छोटे छोटे बालकों ने, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, उन्होंने जहाँ खेलने की उम्र, खाने की उम्र में अपने धर्म और अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। इन लोगों के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता, जबकि हकीकत में तो इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि हम लोगों ने अपने सिलेबस में ये चीजें शामिल कर दी हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं। अभी उन्होंने मंच से घोषणा करी है कि हमने सिलेबस में शामिल कर दिया। पहले की सरकार को क्या कभी इस चीज का ध्यान नहीं आया? हालांकि वो उन्हें सारी चीजें याद रहती हैं। वो सरकारें सदैव सनातन विरोधी रही हैं, सनातन विरोधी सरकारें थी, सनातन की सरकारें कभी नहीं थी। सर क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है, बाबा जोरावर, बाबा फतेह सिंह की जो शहीदी थी उसे सराह रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस समाज के प्रति इतना सोचा। आज हम जो ये दिवस मना रहे हैं, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का शहीदी दिवस और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो मना रहे हैं पर्व, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला 14 में, उसके बाद से लगातार ऐसे प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रांगण में होते रहे। आज जो भी मान सम्मान हम लोग महसूस कर रहे हैं, जितना सिखों को मान सम्मान इस सरकार ने दिया, इस प्रधानमंत्री जी ने दिया और इस माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सदैव तहे दिल से उनके आभारी हैं। आप जानते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और सिख धर्म की रक्षा के लिए सिखों के गुरुओं ने अपनी बलिदानी दी। सिख इतिहास एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास